आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड करेंगी पेश। इस साल सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों और मवाद तख्लीक करने वालों के लिए एक नई कैटेगरी कराई गई है मुतारिफ। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर के नाम का आज होगा ऐलान। पंकज चौधरी का रियासती सदर बनना तय। किसी और ने कागजात नामजदगी नहीं किए दाखिल। आनंद बोस ने फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के कोलकाता इवेंट में अफरा तफरी पर नाराजगी का किया इजहार। कहा मुंतजमीन इस सूरत हाल के लिए है पूरी तरह जिम्मेदार। खेल से मोहब्बत करने वाले शायकीन के लिए करार दिया एक सेहा दिन। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एक और फायरिंग का वाकया। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। पुलिस मुश्तबा हमलावर की तलाश में मसरूफ। चेन्नई में जारी स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला हांगकांग से। भारत अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल जीतने की करेगी पूरी कोशिश। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा धर्मशाला में। अब तक 5 मैचों की सीरीज 1-1 से है बराबर। हमने तफसील से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड तकसीम करेंगी। इस साल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट राइटर्स के लिए एक नई कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है। इस मौके पर बिजली और हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर भी प्रोग्राम में खिताब करेंगे। बिजली के वजीर ममलिकत श्री पटनायक भी मौजूद रहेंगे। ये तकरीब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद होगी। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कौमी दिन हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना और तवानाई की बचत में मुल्क की कामयाबियों को उजागर करना है। सदर जमहूरिया प्रोग्राम से खिताब के साथ साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर कौमी पेंटिंग मुकाबले में अवार्ड जीतने वालों को भी मुबारकबाद पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश को आज बीजेपी का नया रियासती सदर मिल जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन अफसरान और मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज नए रियासती सदर के नाम का बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। इंतखाबी अमल को मरकजी मुबस्सरीन विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले कल मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने बीजेपी के रियासती सदर के अहदे के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। नामजदगी के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए नए रियासती सदर की तकर्री को लेकर बीजेपी कारकुनों में बेपनाह जोश व खरोश है। बीजेपी के दफ्तर में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि महाराजगंज से 7 बार के रुकन पार्लिमान पंकज चौधरी ही अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले वाहिद उम्मीदवार हैं। इसलिए रियासती सदर के तौर पर उनका इंतखाब तकरीबन यकीनी समझा जा रहा है। उनकी क़यादत में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2027 के असेंबली इंतखाबात की तैयारी करेगी। तंजीम का चार्ज संभालने के साथ साथ पंकज चौधरी को आइंदा इंतखाबात और समाजी और सियासी चैलेंजों से निपटने की अहम जिम्मेदारी होगी। मरकजी वजीर पंकज चौधरी का ताल्लुक पूर्वांचल के गोरखपुर से है। पंकज चौधरी एक OBC के 7 बार रुकन पार्लिमान है और उनका ताल्लुक किरमी बिरादरी से है, जो यादव बिरादरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी OBC बिरादरी है। एक OBC को रियासती सदर मुकर्रर करके बीजेपी ने तंजीम की क़यादत और एक OBC के हाथ में हुकूमत फॉरवर्ड कास्ट के हाथ में देकर समाजी मसावात को मतवाज़न करने की कोशिश की है। केरला के बल्दियाती इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और यहाँ बीजेपी की पोजीशन मजबूत हुई है, ख़ासतौर पर ईसाई अक्सरियत वाले इलाकों में, जबकि CPM के खिलाफ मुस्लिम अक़लियती वोटों का इस्तेहकाम ज़्यादा वाज़ेह हो गया है। इंतखाबी नताइज से जाहिर होता है कि बीजेपी ने 26 गाँव पंचायतों
दो म्यूनिसपैलिटियों और तिरुअनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कामयाबी हासिल की है। मजीद पार्टी ने तकरीबन 1500 गांव पंचायत वार्ड, 50 से ज़्यादा ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 म्यूनिसिपल वार्ड और 91 कॉरपोरेशन वार्ड जीत लिए हैं। बीजेपी अब तिरुअनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ पालगढ़ और त्रिपुनिथुरा म्यूनिसिपैलिटी में भी इक़्तिदार में आ रही है। पालक्काड में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसने 21 सीटें हासिल कीं। कोडंगलूर, वरला, नौरशूर और ओटापल्लम जैसे इलाकों में बीजेपी दोहरे हिंसे से तक पहुंचने में कामयाब रही। अहम बात यह है कि एनडीए कई म्यूनिसपैलिटियों में दूसरे नंबर पर रही, जिन्हें पहले एलडीएफ और यूडीएफ का गढ़ समझा जाता था। एनडीए ने थोडुपुज़ा, अटनगल, चनगोर और माविलकाला समेत कई इलाकों में अपनी मजबूत मौजूदगी कायम की। कोटाइम ज़िले में बीजेपी ने 3 पंचायतों में इक़्तिदार हासिल किया, जिससे पार्टी की हिमायत की बुनियाद में मुसलसल इजाफे का इशारा मिलता है। केरला की पहली साबिका खातून डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी श्रीलेखा ने बीजेपी के टिकट पर तिरुअनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शास्तामंगलम वार्ड से कामयाबी हासिल की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने तिरुअनंतपुरम कॉरपोरेशन में तारीख रकम कर दी है। राजधानी की म्यूनिसिपल बॉडी में पहली बार कमल खिला है। बीजेपी इसे दारुल हुकूमत में बाएं बाजू की हुक्मरानी को चैलेंज करने की एक बड़ी अलामत समझ रहा है। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने कॉरपोरेशन में 50 सीटें जीती हैं। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने खुद को केरला में एक बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर मजबूती से कायम कर लिया है। हतमी नताइज के मुताबिक CPIM की क़यादत वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF ने 29 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस की क़यादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी एनडीए की जीत को तारीख़ी करार देते हुए केरला के तिरुअनंतपुरम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकसित तिरुअनंतपुरम हैशटैग के साथ एक पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, तिरुअनंतपुरम ने बीजेपी एनडीए को जो हिमायत दी है वो केरला की सियासत में एक तारीख़ी मोड़ है। केरला के लोगों को यकीन है कि सिर्फ बीजेपी ही रियासत की तरक्की कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि पार्टी तिरुअनंतपुरम की तरक्की के लिए पूरी तरह पाबंद है और उसे एक तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए मिलकर काम करेगी। केरला के लोगों से इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर लिखा, मैं केरला के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रियासत के बलदियाती इंतखाबात में बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों की हिमायत की। केरला के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। उनका मानना है कि एनडीए ही वाहिद ऑप्शन है जो तरक्की याफ्ता केरला के लिए बेहतरीन मौक़े के साथ तामीरी काम करने के काबिल है। केरला में बीजेपी कारकुनों से इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, मैं बीजेपी के तमाम मेहनती कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने लोगों के दरमियान काम किया और तिरुअनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शानदार नतीजे को यकीनी बनाया। आज केरला के कारकुनों की मेहनत और जद्दोजहद को याद करने का दिन है, जिन्होंने ज़मीनी सतह पर काम किया, और आज हमारे कारकुन हमारी ताकत हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 मुल्कों के दौरे का आगाज़ पीर के रोज़ उर्दून से होगा। वज़ीर-ए-आज़म दारुल हुकूमत अम्मान में शाह अब्दुल्ला दोम से 2 तरफ़ा और वफूद सतह की बातचीत करेंगे। उर्दून के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तारीख़ी शहर पेट्रा भी जाएंगे। उर्दून के शाह अब्दुल्ला के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इस शहर का दौरा करेंगे, जिसके भारत के साथ कदीम तिजारती ताल्लुकात हैं। पीएम के इस दौरे की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो। ठीक पीछे है पेट्रा का प्रवेश द्वार। पेट्रा जो कि ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी तक ईस्ट मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। इसका उल्लेख हमें बाइबल में भी मिलता है और पेट्रा जाना जाता है नबातियन लोगों के लिए
जिन्होंने इस पूरे शहर को न सिर्फ बनाया बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे किस तरह से चट्टानों को काटकर एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया। गुलाबी चट्टानों को काटकर बनाया गया शहर की सबसे पहली जो बिल्डिंग है वो है अल खज़ने, यानी कि खजाना, ट्रेजरी, यूनानी आर्किटेक्चर का नायाब नमूना। आप देख सकते हैं इस शानदार इमारत में ना सिर्फ गेट बने हुए हैं बल्कि ये वीक के सातों दिन, साल के 12 महीने और यहाँ तक कि राशियों को भी दर्शाते हैं। इसके साथ साथ लूनर और सोलर यानी कि सूरज और चांद की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस हैं उसको भी ये बताता है और इसीलिए इसका शुमार है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। कैमरामैन जयशंकर, प्रमोद और आशीष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, जॉर्डन। कोलकाता में फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की तकरीब में भगदड़ के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने युवा भारती स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और हुक्काम से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर ने हिदायत दी कि ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाए। गवर्नर ने तकरीब की बद इंतज़ामी पर बरहमी का इजहार किया। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इस पूरे वाक़े की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुंतज़मीन और स्पॉन्सर पर आयद होती है, लेकिन पुलिस ने हुकूमत, अवाम और वज़ीर आला को भी नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी बद इंतज़ामी की वजह से इस दिन को कोलकाता में खेलों के शायकीन के लिए यौम सियाह कहा जा सकता है। युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम वाक़े के मरकजी मुंतजिम शत्रुघ्न दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार ने कहा कि मुंतजमीन को नाजरीन के पैसे वापस करने की हिदायत दी गई है और वाक़े की वजूहात की तहक़ीक़ात जारी है। The program was a little too short and this thing, so we would right now what we expect is that the organizers will come through as far as that return of ticket is concerned. They're giving in writing, but we'll make sure that they return, otherwise legal action will be taken. The mismanagement we have seen from the organizer side, their team, security team, their press team running around. This is, we will take action. We have already detained the main organizer. We are taking action so that this mismanagement does not go unpunished. दूरदर्शन चैनल्स ने एनबा अवार्ड्स में नुमाया कामयाबी हासिल की है। डीडी इंडिया को मुख्तलिफ ज़ुमरों में 3 चांदी के अवार्ड मिले, जबकि डीडी न्यूज़ को साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड मिला। दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेज़ी चैनल्स ने भी एनबा अवार्ड्स में कई दूसरे अवार्ड्स जीते। मुल्क की मोतबर और अवामी खिदमत पर मबनी सहाफ़त को एक बार फिर कौमी सतह पर नुमाया पजीराई मिली है। दूरदर्शन चैनल्स ने नई दिल्ली में मुनक़िदा एनबा अवार्ड्स के 17वें एडिशन में अपनी मोतबर और असरंगेज़ सहाफ़त का मुज़ाहिरा किया। दूरदर्शन को इस बावक़ात तक़रीब में मुख्तलिफ ज़ुमरों में अवार्ड्स मिले। डीडी इंडिया को कुल 3 सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। डीडी इंडिया को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल इंग्लिश के ज़ुमरे में सिल्वर अवार्ड मिला, जबकि इसके मकबूल प्रोग्राम कनेक्टिंग दी डॉट्स को भी बेहतरीन करंट अफेयर प्रोग्राम अंग्रेजी का सिल्वर अवार्ड मिला। इसके अलावा डीडी न्यूज़ ने समाजी खिदमात को मौसर तरीके से पेश करने के लिए बेहतरीन मुहिम बराए समाजी वजूहात हिंदी ज़ुमरे में साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड हासिल किया। बहुत खुशी हो रही है और ये हमारी टीम की मेहनत है जो इसमें दिखती है। और ये जो कहते हैं कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो।
दूरदर्शन न्यूज की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार ने तमाम जीतने वालों और टीम के अरकान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये एजाज पूरी तंजीम की मेहनत, अज़्म और इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको आज इंडस्ट्री फोरम्स में एक पहचान, एक रिकग्निशन मिला है और इतने सारे अवार्ड्स हमने जीते हैं। हमारी पूरी टीम के हौसले इससे और मजबूत हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और नए नए अवार्ड्स जीतते रहेंगे। प्रसार भारती के सीईओ को एनबा अवार्ड्स में साल के बेहतरीन सीईओ के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर उनका कहना था कि यह हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। दूरदर्शन ने पहली बार एनबा अवार्ड्स में हिस्सा लिया और इसके दोनों चैनल्स डीडी इंडिया और डीडी न्यूज ने अपने डेब्यू में एक मजबूत मौजूदगी जाहिर की। इन अवार्ड्स ने साबित किया कि दूरदर्शन नाजरीन के दिलों में एक खास मकाम रखता है। 17th एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और दूरदर्शन के हिस्सा लेते ही दूरदर्शन के दोनों चैनल डीडी इंडिया, डीडी न्यूज में अवार्ड्स की भरमार हो गई। गोल्ड, सिल्वर आ गए। इससे एक बात तो साबित होती है कि दूरदर्शन की दर्शकों के दिल में एक खास जगह है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत मुताद्दद रियासतों में 40 मकामात पर बैक वक्त तलाशी मुहिम चला ली। इनमें बोरेवली, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी शामिल हैं। ये कार्रवाई साकिब नाचिन और उनके साथियों से मुंसलिक दाइश के हिमायत याफ्ता बुनियाद परस्त नेटवर्क के खिलाफ की गई। छापे के दौरान ईडी ने बड़ी मकदार में मुजरिमाना मवाद बरामद किया, जिसमें बुनियाद परस्त लिटरेचर, अहम दस्तावेजात, डिजिटल आलात और तकरीबन 9.7 करोड़ रुपए के असासे बशमूल तकरीबन 3.7 करोड़ की नकदी और तकरीबन 6 करोड़ रुपए का सोना शामिल है। मुताद्दद गैर मनकूला जायदादों से मुतालिक दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गईं और मुलजिमान से मुंसलिक तकरीबन 25 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की आला सतह को देखते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने स्कूलों के लिए नई और सख्त हिदायत जारी की हैं। ग्रेड 4 पाबंदियों के नफाज के बाद 9वीं और 11वीं जमात के तलबा की क्लासेस अब हाइब्रिड मोड में होगी। इस हुक्म को दारुल हुकूमत के तमाम सरकारी, इमदाद याफ्ता और निजी स्कूलों में फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। तलबा और वालिदैन अब अपनी सहूलत के मुताबिक फ़िज़िकल या ऑनलाइन क्लासेस में से किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। ये एहतियाती इक़दाम बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि AQI 450 की ख़तरनाक सतह को अबूर कर चुका है। स्कूल के सरबराहों को हिदायत की गई है कि वो वालिदैन को फौरी तौर पर इस इंतज़ाम से आगाह करें। ये उसूल शहर के तमाम स्कूलों में अगले इत्तलात तक नाफिज रहेगा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम में जारी चौथे एडिशन की खबरों का। उत्तर प्रदेश में जारी काशी तमिल संगमम 2025 का चौथा एडिशन अब अपने आखिरी मराहिल में है। इस दौरान तमिलनाडु से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु के ग्रुपों में इस बार खवातीन का एक ग्रुप भी वाराणसी आया है। खवातीन के ग्रुप ने शंकराचार्य मठ का दौरा किया और चंद लम्हात सुकून के साथ गौर फिक्र और प्रार्थना में गुजारे। वाराणसी के इस दौरे से पुरजोश खवातीन के ग्रुप ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें सुकून और रूहानी ताल्लुक़ का एहसास हुआ। तमिल शायर सुब्रमण्यम भारती के तारीख़ी घर का भी दौरा किया और शायर की ज़िंदगी, ख्यालात और नज़रियात के बारे में मालूमात हासिल की। ये थी उत्तर प्रदेश में जारी काशी तमिल संगमम की चौथे एडिशन की खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा।
उर्दू रोज़नामों का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। इब्तिदा करेंगे रोज़नामा इनकलाब से। इसकी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, कोर 5 डोनाल्ड ट्रंप का G7 की जगह सुपर क्लब बनाने का मंसूबा। दस्तावेज़ में अमेरिका, चीन, हिंदुस्तान, रूस और जापान पर मुश्तमल एक मुख्तसर फोरम की तजवीज़। जायज़ा लेते हैं रोज़नामा प्रताप का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भगवा झंडा लहराया। और उसी के बाद लेंगे रोज़नामा तासीर का जायज़ा, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, NSUT से निकलने वाले नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला रेखा गुप्ता का पैगाम, इख्तिराही तरक्की की कुंजी। और जायज़ा लेते हैं कौमी भारत का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में इंडोनेशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइड का कहर, 1000 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सदर बियांतो ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस आफत से हज़ारों इमारतें तबाह हो गई हैं। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा सहाफ़त का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। उसने भी बैनुल-अक़वामी खबर को बनाया है, इंडोनेशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइड का कहर, 3 सूबों में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों लापता। और इसके बाद चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। हफ्ते को खेले गए स्क्वैश वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन मिस्र को 3-0 से शिकस्त देकर पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों में शामिल जोशना चंपा, अनाहित सिंह, अभय सिंह और वेलावान सेंथल कुमार ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है और टीम ने बगैर कोई मैच हारे फाइनल में जगह बनाई है। अब भारत की नज़रें फाइनल में जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ट्रॉफी पर कब्जा करने पर होंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। भारत ने टूर्नामेंट का पहला मैच 101 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज़ बराबर कर दी थी। इसलिए दोनों टीमों के दरमियान आज हाई वोल्टेज मुकाबला मुतवक्के है। टीम इंडिया आज बगैर किसी गलती के जीत हासिल करने और सीरीज़ में बढ़तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का वाक़या पेश आया है। रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी की बारिश और हाली इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में फायरिंग हुई। गोलीबारी में 2 अफराद की मौत और 8 जख्मी हुए हैं। मेयर ब्रेट स्माइली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमला उस वक्त हुआ जब वहां इम्तहानात जारी थे। हुक्काम के मुताबिक पुलिस काले कपड़े पहने एक मुश्तबा शख्स की तलाश कर रही है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि हमलावर तालिब इल्म था या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी पर खबरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।